हरियाणा के जगाधरी से एक ऐसे ही बहुत गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने एक छात्र को 10 मिनट स्कूल लेट पहुंचने पर थप्पड़ों की बरसात कर दी और उस थप्पड़ों की बरसात करने के बावजूद उसके कान का पर्दा फट गया और पर्दा फटने के बाद उस छात्र को सुनना बंद हो गया, जिसके चलते उसके परिजन जो है प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत लेकर के जगाधरी थाना सिटी में पहुंचे। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूँगा जिस छात्र को प्रिंसिपल ने बेरहमी के साथ थप्पड़ों की बरसात करने के बावजूद उसके कान का पर्दा फट गया। आप सबसे पहले उसी छात्र की जुबानी सुनिए जिसने जगाधरी थाने में मीडिया को बयान देते हुए अपनी घटना को उजागर किया है। भाई साहब आप 11th डी। क्या हुआ था सुबह? सुबह मैं लेट पहुंच गया था। आपका 10 नाम 5 क्या? 10 कृष्णा शर्मा। तो मैं वहाँ पर खड़ा रहा तो प्रिंसिपल सर ने वहाँ पर खड़ा कर दिया था। 5-10 मिनट बाद असेंबली ख़त्म होने के बाद उन्होंने बोला कि ईंटें उठा दो और झाड़ू मार के कबाड़ा उसमें डाल दो, एक रेडी थी। तो फिर मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि मेरे पेरेंट्स को बुला दो, मैं लेट हो गया था। मैं स्पोर्ट्स वहाँ से आया था तेजडी से, आते समय लेट हो गया था खाना खाते हुए। तो फिर उन्होंने सुना ही नहीं, सीधा थप्पड़ मारा, कह रहा अकड़ में है। और उसके बाद फिर बोला, मारते मारते ले गए साइड में को। और फिर मैंने मारा आपको थप्पड़? प्रिंसिपल सर। क्या नाम है प्रिंसिपल का? मोहम्मद जावेद। कौन से? अब आपने इस वीडियो में पूरे मामले को सुन लिया है। अब हैरानीजनक बात यह है कि हमें इस बात का मालूम नहीं होता कि हमारे स्कूल में जो टीचर हैं वो हमारे बीच में कितने बेरहम होकर के बैठे हुए हैं। जिस छात्र को प्रिंसिपल ने थप्पड़ मारा है उसका नाम जावेद बताया जाता है और हैरानीजनक बात यह है कि वो छात्र स्कूल टाइम से 10 मिनट लेट स्कूल में पहुंचा था। 10 मिनट स्कूल में लेट पहुंचने पर उस प्रिंसिपल ने सज़ा के तौर पर उसको वहां पर झाड़ू लगाने के लिए कुछ पत्थर उठाने के लिए कहा, जिस पर उस छात्र ने मना कर दिया। गुस्साए प्रिंसिपल ने उस छात्र को थप्पड़ मारने स्टार्ट कर दिए। अब बड़ी बात यह है कि अगर मेडिकल रिपोर्ट में ये मामला सिद्ध हो जाता है तो आप जानते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से उस प्रिंसिपल पर तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत भी उसे उस थप्पड़ों की सज़ा भोगनी पड़ेगी। मैं पूछना चाहता हूं जितने भी हमारे टीचर हैं स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं कि क्या आप अपने बच्चों के साथ भी अपने घर पर इसी तरीके का व्यवहार करते हैं? आप ऐसे ही अपने बच्चों को मारते पीटते हैं जैसे आप स्कूल में वो बच्चा 10 मिनट लेट पहुंचा था और आपने इतने तेज़ी से उसको थप्पड़ मारने स्टार्ट कर दिए ताकि उसके कान का पर्दा फट गया। जब छात्रों के साथ इस तरीके का व्यवहार टीचर करते हैं, फिर जब छात्र उस दर्द को अपने सीने में दबाने के बावजूद ऐसी घटना को उजागर करते हैं, जैसे कि हमारे काशीपुर में गुरु नानक स्कूल में एक घटना सामने आई थी जहां पर एक छात्र ने टीचर पर जो है पिस्तौल तान दिया था। हैरानी की बात यह है कि इस तरीके की घटनाओं को करने के लिए ये टीचर क्यों जो है बच्चों को उकसाते हैं, क्यों इतनी मारपीट करते हैं? क्या मारपीट करनी चाहिए, लेकिन आप उसे अपने तरीके से भी तो कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत है वो भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, पुराने समय की अगर बात कर लें तो टीचर तो उस समय भी बच्चों को मारते थे, लेकिन उनका मारने का तरीका अलग था। वो ऐसे नहीं मारते थे जैसे निर्दयी होने के बावजूद उसने इतनी तेज़ी से थप्पड़ मारे होंगे कि उस बच्चे के कान का पर्दा फट गया। आप ये बताइए कि जिस बच्चे के कान का पर्दा फट गया है अब उसे कैसे सुनाई देगा? उसका जीवन जो है किस तरीके से आगे कटेगा? आप जानते हैं हमारे कानों से सुनना और आँखों से देखना यही हमारे भविष्य पर निर्भर करता है, लेकिन एक कान उसका डैमेज कर दिया। और बड़ी बात यह है कि अब पुलिस उस पूरे मामले में जांच कर रही है। इस वीडियो को देखने के बाद मैंने आज जो वीडियो बनाई है, सिर्फ हम इस वीडियो के माध्यम से अपने क्षेत्र काशीपुर, जसपुर या उत्तराखंड के जितने भी हमारे स्कूल हैं,
चाहे सरकारी स्कूल हैं चाहे प्राइवेट स्कूल हैं, उनके प्रिंसिपल टीचरों से हमारा निवेदन है, कृपया करके आप अपने स्कूलों के बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार ना करें जैसा कि यह व्यवहार हरियाणा के जगाधरी से एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने छात्र के साथ किया। क्योंकि आप जानते हैं आपकी नौकरी पर संकट तो आएगा ही, साथ आप कानूनी शिकंजे में भी फंसते हुए नजर आएंगे। तो हमारा सिर्फ निवेदन ये है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके अपने स्कूल के बच्चे जो मासूम बच्चे हैं उन पर थोड़ा सा दया कीजिए, ऐसा ना कीजिए ताकि शिकायत मिले। क्योंकि आप जानते हैं आजकल हर एक व्यक्ति का 1 से 2 बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, और किस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों को लाड प्यार से जो है स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजते और क्या क्या उम्मीदें अपने जो सपने जो हैं उनके संजोए बैठे हैं अपने बच्चों के माध्यम से, ये एक बड़ा विषय है। तो हम अपील भी करना चाहते हैं कि हमारे जो जितने भी यहाँ के स्कूल हैं वो बच्चों पर इस तरीके से बेरहम ना बने, बच्चों पर दया करें। समझाने का तरीका बहुत अलग अलग तरीक़ों के साथ हो सकता है। हमें भी बहुत बार शिकायतें मिलती हैं, लेकिन हम फिर भी मौखिक तौर पर उन टीचरों से बात करके कह देते हैं कि आपने अगर किसी बच्चे को मान लीजिए डंडा मारना है या थप्पड़ मारना है तो उसका तरीका ज़रूर बदल लीजिए ताकि बच्चे को चोट ना लगे, उसके जो है जीवन पर ऐसा संकट ना आए कि जीवन भर वो आपको याद रखे किस टीचर ने मुझे किस तरीके से मारा था। फिर कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बदले की भावना रख लेते हैं। तो आज सिर्फ वीडियो बनाने का यही मकसद था। आप जो भी हमारे मित्र सज्जन इस वीडियो को देख रहे हों, आप आगे भी इसे भेजने की कोशिश ज़रूर करना, और मुझे जो कुछ ठीक लगा मैंने आपके सामने बयान कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।